नामदेव जी रोज जाते थे विठ्ठल का दर्शन करने और रोज प्रार्थना करते, मेरी मैया रोज भोजन बनाती है, आप कभी पाने के लिए आओ ना ठाकुर जी। रोज नामदेव जी की एक ही प्रार्थना सुन के ठाकुर जी बोले, हे नामा, अब तू कहता है रोज मेरे घर प्रसाद पाने आओ, यहां दर्शन कौन देगा? फिर एक काम हो सकता है। बोले क्या? तू मेरी जगह खड़ा हो जा तो मैं जाऊं प्रसाद पाने। नामदेव जी बोले, ये कैसे संभव है? बोले तू आना, मैं श्रृंगार करूंगा तेरा, बिल्कुल पंडरीनाथ बना दूंगा और फिर मैं जाऊंगा तेरे घर प्रसाद पाने। नामदेव जी बोले, कोई बात नहीं, मैं वंचित रहूंगा, मेरी मां तो प्रसन्न हो जाएगी। नामदेव जी पंडरीनाथ भगवान की जगह खड़े हो गए। अब भगवान सामने खड़े होकर बता रहे, ऐसे खड़े हो। नामदेव जी ऐसे खड़े हो गए। नेत्र बंद कर लो। बोले कर लिए। ठाकुर जी ने स्पर्श करके बिल्कुल श्याम वर्ण के जैसे ठाकुर जी वैसे बना दिया। अब ठाकुर जी बोले, अब तुम पंडरीनाथ हो गए हो? बोले जी। अब याद रखना 3:30 बजे सुबह काकड़ा आरती होगी, मंगला आरती। और काकड़ा आरती में ये पुजारी लोग बिल्कुल विचार नहीं करेंगे, ठंडे जल से नवाएंगे, ठिठरना नहीं। उसके बाद तुमको दूध से नवाएंगे, ठिठरना नहीं। नामदेव जी बोले, मुझे नहीं बनना पंडरीनाथ। बोले नहीं, अब तो तू खड़ा ही रहे यहीं पे, अब तेरे को भी तो पता चले मुझे क्या अनुभव होता है। और काकड़ा आरती में नियम होता है कि ठाकुर जी श्री पंडरीनाथ भगवान के मुंह पे मक्खन ऐसे रख देते हैं, मक्खन ऐसे चिपका देते हैं पूरा, और फिर उसके बाद आरती करते हैं ठाकुर जी की। कभी जाओ पंढरपुर दर्शन करना मंगला का, काकड़ा आरती बहुत सुंदर होती है। तो ऐसे मक्खन रख देंगे, मन तो होगा तेरा खाने का पर चाटना नहीं। अगर नेक भी मक्खन खत्म हुआ तो पुजारी बहुत मारेंगे। मैं कुछ नहीं करता, मैं केवल चुपचाप खड़ा रहता हूं। उसके बाद तुम्हारा श्रृंगार होगा और श्रृंगार के बाद फिर द्वार खोल दिए जाएंगे, सब भक्त आके चरणों में प्रणाम करेंगे और कुछ भी मांगे देना नहीं, सुन लेना। विधि का विधान, कर्म का विधान सब उनको योग्यता दे देगा। तुम सब पर दया करके कुछ भी मत दे देना, नहीं तो लोग कुछ भी मांग लेंगे। अब खड़े रहूं, मैं जा रहा हूं। और अर्धरात्रि में श्री पंडरीनाथ भगवान नामदेव जी के घर गए। द्वार जाकर के खोलो। जैसे ही द्वार खोला माने, आहा, जैसे ही द्वार पर पंडरीनाथ भगवान को देखा, नामदेव जी की माता जी तो आनंदित हो गई, चरणों में गिर पड़ी। ठाकुर जी बोले, मैया जल्दी पवाओ, भूख लगी मुझे। ये पुजारी लोग एक ही चीज खवा, पूरन पोली खवाते रहते हैं मुझको रोज, मेरा मन भर गया, अब कुछ और पवाओ। नामदेव जी की माता जी ने सुंदर प्रसाद। नामा कहां चला गया, अभी तक आया नहीं, इतनी देर का गया है। ठाकुर जी बोले, अभी मिलवाने ले चलूंगा नामदेव से, उससे पहले प्रसाद पा लो। ठाकुर जी ने प्रसाद पाया। प्रसाद पा करके महाराज मैया से बोले, कारी सौल लेके आओ, एक कारी कमली लेके आओ। मैया बोली, क्यों? बोले, कोई पहचान जाएगा, मुझे ढक के चलूंगा। और एक कारी सौल ठाकुर जी ने ऐसे सिर के ऊपर के ओढ़ी, केवल नेत्र दिख रहे हैं, बाकी पूरे ठाकुर जी ढक गए। और मैया से बोले, चलो मेरे संग। कहां? मंगला आरती हो रही है पंडरीनाथ भगवान की, और ठाकुर जी लाइन में खड़े हैं, जहां कतार में वैष्णव खड़े होते हैं, वहां नामदेव जी की मैया के साथ खड़े। नामदेव जी की मैया बोली, आप तो यहां खड़े हो, आरती किसकी हो रही है? बोले, नामदेव खड़ा है मेरी ओर, मेरी जगह नामदेव खड़ा, आज उसकी आरती होगी और मैं उसका दर्शन करूंगा। जैसे ही भीतर पहुंचे, श्री नामदेव जी की आरती चल रही है, पंडरीनाथ बन के खड़े हैं और दूर दर्शनार्थियों में खड़े श्री पंडरीनाथ जी बलैया ले रहे हैं। आहा, मेरा नामा कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है मेरा नाम। जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे गर्भगृह में, तो नामदेव जी ने नेत्र खोल के ठाकुर जी को देखा। अब नामदेव जी घबराए, बोले, ये कहीं मुझे प्रणाम ना कर लें। ठाकुर जी बोले, आज तो नामा रोक नहीं पाएगा। और तुरंत ठाकुर जी ऐसे सिर झुका के वंदन, नामदेव जी के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी बोले, रोइयो मत, पुजारी देख लेंगे, ठाकुर के आंसू आ रहे हैं। आहा, आज भी पंढरपुर में 365 दिन में एक दिन आता है, उस दिन आज भी यही भाव रखा जाता है कि श्री पंडरीनाथ भगवान नहीं, आज नामदेव जी खड़े हैं।
और उस दिन जितने वैष्णव दर्शनार्थी आते हैं सबको प्रणाम करते हैं। क्यों? बोले इन वैष्णवों में कहीं ना कहीं पंडरीनाथ आए होंगे दर्शन करने के।